आप एक ऐसे भक्त की कहानी सुनना चाहेंगे जिसने भगवान शिव के लिए अपनी आंख तक निकाल दी। कन्नप्पा एक साधारण शिकारी था। ना वेदों का ज्ञान, ना कोई विशेष पूजा पाठ, लेकिन उसके भीतर था एक ऐसा सच्चा प्रेम जो खुद भगवान शिव को प्रकट होने पर मजबूर कर दे। जब उसने देखा कि शिवलिंग से रक्त बह रहा है तो बिना सोचे समझे अपनी एक आंख अर्पित कर दी, और जब वो दूसरी आंख भी चढ़ाने वाला था तभी शिव स्वयं प्रकट हो गए और उसकी भक्ति को स्वीकार कर लिया। ऐसी भक्ति आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। अगर आपको इस कहानी ने छू लिया हो तो एक लाइक जरूर करें। आपकी क्या राय है इस बलिदान के बारे में, कमेंट करके बताइए। और ऐसी ही आध्यात्मिक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्योंकि ये सिर्फ एक कथा नहीं, ये भक्ति की शक्ति है। शिवांश एक आधुनिक युवक था, उच्च शिक्षित, तर्कशील और वैज्ञानिक सोच रखने वाला। भगवान में विश्वास उसके लिए केवल एक पिछड़ी सोच थी। उसका मानना था कि मनुष्य की ताकत ही सर्वोपरि है। एक दिन उसकी मां ने कहा, शिवांश, कभी भगवान शिव के मंदिर चलो, वहां शांति मिलती है। वो मुस्कुराया, मां, इन मूर्तियों से क्या मिलेगा? जो है सब अपने हाथ में है। मां चुप हो गई, लेकिन मन में कहीं चिंता थी। शिवांश एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। वो प्रमोशन के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा था, पर अचानक एक हादसे में उसका कोडिंग प्रोजेक्ट डिलीट हो गया। उसे नौकरी से निकाल दिया गया। उसकी प्रेमिका ने भी साथ छोड़ दिया। अकेलापन, अवसाद और क्रोध से घिरा शिवांश नशे की लत में डूब गया। एक रात शराब के नशे में उसने आसमान की ओर देखा और चिल्लाया, अगर तू है भगवान तो सामने आ, नहीं तो तेरी मूर्तियों को तोड़ दूंगा। वहीं से कहानी ने मोड़ लिया। अगले ही दिन उसे एक अजीब सपना आया। एक शिवलिंग जिसके सामने एक आंख वाला व्यक्ति तांडव कर रहा था। चारों ओर आग पर चेहरा शांत। वो सपना बार बार आने लगा। एक दिन उसने फैसला किया कि वो उस जगह को खोजेगा और उसे एक नाम सुनाई दिया, कनप्पा। शिवांश इंटरनेट पर कनप्पा की खोज करने लगा। उसे पता चला कि कनप्पा भगवान शिव के उन भक्तों में से एक था जिसने अपनी दोनों आंखें चढ़ा दी शिवलिंग पर, लेकिन फिर भी मुस्कुराता रहा। उसे यह पागलपन लगा, पर फिर किसी ने उसे बताया कि उत्तराखंड में एक जगह है, कैंची धाम, जहां नीम करौली बाबा ने चमत्कार किए हैं। क्या वहां कुछ मिलेगा? उसने सोचा और एक ट्रेन पकड़कर निकल पड़ा। कैंची धाम पहुंचते ही एक अद्भुत शांति ने उसे घेर लिया। लेकिन जैसे ही उसने बाबा की मूर्ति के आगे सिर झुकाया, उसे फिर वही सपना आया। पर इस बार कनप्पा का चेहरा धीरे धीरे शिवांश का चेहरा बनता गया। अचानक एक साधु उसके पास आया और कहा, जो खोज रहा है वो तेरे भीतर है। कनप्पा का तांडव तू ही मचा सकता है। शिवांश चौंक गया। आप कौन है? साधु मुस्कुराए, बाबा सब देख रहे हैं, यात्रा शुरू हो चुकी है। कैंची धाम से लौटते वक्त रास्ते में उसकी बस एक सुनसान जंगल में खराब हो गई। मोबाइल नेटवर्क गायब, कोई मदद नहीं, सब डर गए। पर शिवांश ने एक पगडंडी देखी और अकेले चल पड़ा। कई घंटों की यात्रा के बाद वो एक पुराने शिव मंदिर पहुंचा जो खंडर था। पर जैसे ही उसने मंदिर में प्रवेश किया, हवा थम गई। एक आवाज आई, कनप्पा को याद करता है तो उसकी परीक्षा भी देगा। शिवांश चौंका, कौन है? क्या मैं पागल हो गया हूं? आवाज आई, कनप्पा की आस्था को तुझ में देखना है। चल, पहला तांडव कर, खुद को मुझ में खो। अचानक मंदिर की दीवारें थरथराने लगी और एक विस्मयकारी शिव प्रतिमा उभरी। उसके सामने एक शिला पर लिखा था, अपने अहंकार की बलि दो। शिवांश समझ गया, तांडव का अर्थ नाचना नहीं, आत्मा को उग्रता से मुक्त करना है। उसने वहीं बैठकर ध्यान लगाया। उसके भीतर कुछ टूटने लगा, जैसे वर्षों का संचित क्रोध, घृणा और अविश्वास बह रहे हो। तभी सामने एक तेज प्रकाश ने शिवांश को अपनी आंतरिक शक्ति से भर दिया।
एक झलक उसे मिली कि शिव के भक्तों का मार्ग कठिन होता है, लेकिन उसी कठिनाई में ही परम सत्य मिलता है। शिवांश ने चुपके से अपनी आंखें बंद की और खुद से एक वादा किया, मैं विश्वास करूंगा और जो रास्ता मुझे दिखाया जाएगा उसे पूरी निष्ठा से अपनाऊंगा। मंदिर में आंधी के बाद सब कुछ शांत हो गया। अचानक एक दीपक जल उठा और मंदिर के चारों ओर सुगंध फैलने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वो आंसू डर के नहीं थे, बल्कि आस्था और विश्वास के थे। शिव का आशीर्वाद उसकी आत्मा में समाया हुआ था। एक आवाज फिर आई, तू कनप्पा की राह पर है, लेकिन सच्ची परीक्षा अभी बाकी है। अगली सुबह मंदिर के प्रांगण में उसे एक शिला पर खुदी एक कथा मिली। कनप्पा की कथा। एक शिकारी जिसे ना तो वेद पढ़े ना पूजन सीखा, लेकिन भक्ति में सबसे आगे निकला। जब शिवलिंग से खून बहा, उसने अपनी आंखें चढ़ा दी और जब दूसरे आग भी देने लगा तो शिव स्वयं प्रकट हुए। शिवांश स्तब्ध था। एक साधारण व्यक्ति की इतनी महान आस्था। तभी मंदिर के कोने से एक वृद्ध पुजारी निकला, जिसकी आंखों में असाधारण चमक थी। उसने कहा, कनप्पा तुझ में है, लेकिन तुझे खुद को मिटाना होगा। अपने दर्द, अपने अतीत को समर्पण करना होगा। वृद्ध पुजारी ने उसे एक तंत्र दिया। यह रुद्राक्ष उस मार्ग की पहचान है जिस पर चलकर तू स्वयं से मिल पाएगा। रात को शिवांश को सपना आया। वह खुद एक जंगल में है, आंख से खून बह रहा है और सामने शिवलिंग है। किसी आवाज ने कहा, दर्द देकर नहीं, दर्द सहकर तांडवर्ज। शिवांश अब पूरी तरह समर्पित हो चुका था। उसने हर मोह, हर विलासिता का त्याग किया। वह गांव-गांव जाकर शिव की कथा कहने लगा। लोग पहले उसे पागल समझते, लेकिन धीरे धीरे उसके शब्दों में आग और प्रेम दोनों महसूस करने लगे। एक रात जब वह ध्यान में था, शिव स्वयं प्रकट हुए। उनके त्रिनेत्र से निकली ऊर्जा से पूरा आकाश कांप उठा। शिव ने कहा, तू कनप्पा की परंपरा का वाहक है, लेकिन अब तुझे एक अंतिम तांडव करना है जो न केवल तुझे बल्कि पूरे समाज को जागृत करेगा। शिवांश ने पूछा, कैसा तांडव? शिव बोले, सत्य का, प्रेम का और विश्वास का। तेरी अग्नि से अंधकार मिटेगा। शिवांश एक विशाल यज्ञ का आयोजन करता है, जहां वह अपने जीवन की सारी संपत्ति दान कर देता है। वहां हजारों लोग इकट्ठा होते हैं। वह कहता है, मैं वह था जो शिव को नहीं मानता था। आज मैं वही हूं जो शिव को स्वयं देखा है। भीड़ में से एक आदमी उठकर चिल्लाता है, झूठा है, चमत्कार नहीं होते। तभी आकाश से बिजली गिरती है और मंदिर का शिवलिंग एक क्षण को प्रकाशित हो उठता है। भीड़ सन्न रह जाती है। नीम करौली बाबा की मूर्ति के सामने दीपक अपने आप जल उठते हैं। शिवांश की आंखों से आंसू बहते हैं। वो कहता है, तू ना माने तो तेरी मर्जी, पर जिसने देखा है उसके लिए भगवान कोई कल्पना नहीं, एक साक्षात अनुभव है। कई वर्षों बाद हिमालय की एक गुफा में एक ऋषि ध्यानमग्न है। वो कोई और नहीं, शिवांश है। लोग उसे कनप्पा की आत्मा कहते हैं। उसकी यात्रा अब व्यक्तिगत नहीं रही। वो अब लोगों को उनकी आस्था और शक्ति की पहचान कराता है। उसकी हर बात में नीम करौली बाबा की शिक्षाएं झलकती हैं और हर कर्म में शिव की गूंज। कहानी के अंत में एक छोटा बालक गुफा में आता है और पूछता है, बाबा, क्या भगवान सच में होते हैं? शिवांश मुस्कुराता है, नजर से नहीं, दिल से देखोगे तो हर ओर वही मिलेंगे। गुफा के बाहर एक शब्द उभरता है, तांडव कभी रुकता नहीं, वो केवल रूप बदलता है।